चलिए, आज के इस क्लास में मैं मैट्रिक्स के बारे में आपको बतलाने वाला हूं। आज मैं बतलाऊंगा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की कोटि किसे कहते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार क्या हैं, और ये पूरा कंसेप्ट आप इसको एक वीडियो में आप समझ पाइएगा। एक कंसेप्ट समझने के बाद जो है आप अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए आज चलते हैं वीडियो की तरफ कि किस प्रकार का आज आयु का क्लास होने वाला है। यह जो शब्द है आयु, ये समझने वाली बात यह है कि आयु होता क्या है। आयु होता क्या है? आयु जो है, आयु जो होता है वह संख्याओं को सजाने का एक तरीका है। संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों में सजाने का तरीका क्या है भाई? तो संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों में, पंक्ति और स्तंभों में सजाने का तरीका है। क्या है? तो आयु को आप कह सकते हो कि यह संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों में सजाने का तरीका है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, 2 3 4 8 7 कुछ भी है, यह संख्या के रूप में है। इसमें बहुत सारे संख्या हैं। इसको देखिए सजाया कैसे गया है। तो इसमें पंक्ति और स्तंभ के रूप में इस लाइन में और इस टाइप के लाइन में सजाया गया है। तो ये जो सजावट है, ये जो सजावट है, इसी का नाम क्या है? आयु है। लेकिन जानना यह है कि इसमें पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन है। जैसे आप देख रहे हैं, यह क्या है? यह एक लाइन हुआ, यह दूसरा लाइन, यह तीसरा लाइन। तो इस तरह से अगर लाइन हम काउंट करेंगे तो इसको कहते हैं पंक्ति। तो इसमें पंक्ति कितना है? इसमें पंक्ति है 3 पंक्ति है। कितना पंक्ति है? 3 पंक्ति है। उसी तरह से इस लाइन को देखिए, यह 1 2 3। तो यह लाइन जो हम गिन रहे हैं, जो ऊपर से नीचे इस तरह से गिन रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलते हैं। तो इसमें कितने स्तंभ हो गए? इसमें भी स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आपको दिया जाए इस तरह से, यह दे दिया जाए, पूछा जाए कि पंक्ति कितना होगा और स्तंभ कितना होगा, पंक्ति कितना और स्तंभ कितना। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो है जब काउंट कीजिएगा तो यह ऐसे लाइन अगर काउंट करते हो, इस तरह से अगर यह लाइन इस तरीका से काउंट करते हो तो वह क्या है? पंक्ति। और ऊपर से नीचे अगर काउंट करते हो तो वह क्या है? स्तंभ है। तो इसमें पंक्ति कितना है? यह एक लाइन और यह एक लाइन। कितना हुआ? 2 लाइन। तो दूसरा 2 लाइन हुआ इस तरह से। तो इस तरह से अगर लाइन गिन रहे हो तो क्या हुआ? पंक्ति हो गया। इसी तरह से हम स्तंभ देखते हैं, 1 2 या 3। तो कितना लाइन हो गया? तो यह 3 स्तंभ हो गया। तो आपने देखा पंक्ति और स्तंभ के बारे में। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 2 3 6 7 2 9 1 0 4। ठीक है, और इसमें जो है हमें काउंट करना होगा कि पंक्ति कितना होगा, स्तंभ कितना होगा। तो यह कितना? 1 2 और यह 3, और यह 3 जो हो गया वह क्या हो गया? पंक्ति हो गया। तो पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? पंक्ति की जो संख्या होगा, पंक्ति की संख्या कितनी? 3 हो जाएगी, और स्तंभ की संख्या हो जाएगी कितना? 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पंक्ति 3 और स्तंभ 3 हो गया। ठीक है, चले क्या बता रहे थे कि ये पंक्ति के बारे में। तो यह जो 1 2 3, तो पंक्ति कितना लिखिएगा? इसका पंक्ति हो गया 3। जो यह लाइन जो है ना, ये किसको बतलाएगा? यह पंक्ति को बतलाएगा। यह जो लाइन आप खींच रहे हैं 1 2 या 3, ये क्या है? यह पंक्ति को बता रहा है। इसी प्रकार से यदि आप बात करते हैं इस तरह की, यह 1, यह लाइन 2 और यह 3 और यह 4, यह जो है वह क्या है? स्तंभ है। यह जो लाइन है वह क्या है? स्तंभ है। तो यह लाइन जो है वह क्या? स्तंभ है। तो स्तंभ कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पंक्ति 3 और स्तंभ 4। और अब यहां से पूछा जाए इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का कोटि कितना होगा, तो मैट्रिक्स का कोटि ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप पंक्ति जैसे गिन रहे हैं, गिन लो 3 और इसका कोटि है 4, तो इसको कहेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4 का यह मैट्रिक्स है। तो यह 3/4 का मैट्रिक्स हो गया। अब मैं आपके लिए दे रहा हूं एक सवाल। आपसे कहा जाए कि यह 4 2 6 1 6 8, ठीक है, यह जो है, यह अगर दे दिया जाए कि यह कोई मैट्रिक्स है और पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहले आप पंक्ति गिनिए, 1 2 3,
पंक्ति कितना है, 3 है। फिर आप स्तंभ गिनिए, 1 2, स्तंभ कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/2 का, यह मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि। पूछा जाए कि मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, तो 3/2 का है। यह क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब सवाल उठता है कि भाई आयु कितने प्रकार के हैं। हम लोगों ने आयु समझा, कोटि समझा, अब पढ़ना है कि आयु का प्रकार किसे कहते, कितना होता है आयु के प्रकार। तो देखो आयु का जो प्रकार है, आयु का जो प्रकार है, पहला वर्ग आयु, वर्ग आयु कहिए या वर्गाकार आयु कहिए, कोई बात नहीं है। वर्ग आयु क्या होता है, तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान होता है, जिसमें पंक्ति और, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो जाए, स्तंभ दोनों समान हो, दोनों समान हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, दोनों समान हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वर्ग आयु। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, देखिएगा 1 2 3 6 7 9 1 8 5, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस वर्ग आयु को लेकर, तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए इसका पंक्ति, और उसके बाद आप काउंट कीजिए स्तंभ। क्या काउंट करना है, पंक्ति और स्तंभ। पूरा अगर पूरा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला जो दूसरा एपिसोड का जो वीडियो होगा, जिसमें आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा क्वेश्चंस, उसमें आपको दिक्कत होने वाला है। कुछ दिक्कत नहीं होगा, केवल आप पूरा कंसेप्ट एक बार देख लीजिए। अगर मैं कहूं कि वर्ग आयु है या नहीं, वर्ग आयु है या नहीं, तो हमने जाना कि पंक्ति और स्तंभ दोनों संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ग आयु। जैसे यहां देखिए, इसमें पंक्ति गिनिए, 1 लाइन है 2 लाइन है 3 लाइन, तो 3 लाइन है, तो 3 लाइन है तो पंक्ति कितना है, 3 है। अब अगर आपको स्तंभ गिनना है तो ऐसे गिने, 1 2 3, कितना स्तंभ हुआ, 3 स्तंभ हुआ। आपने देखा कि जितना पंक्ति है उतना ही क्या है, स्तंभ है, तो जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, वर्ग आयु। तो वर्ग आयु आपने समझा क्या है, तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर है उसका नाम क्या है, वर्ग आयु, उसी का नाम है। दूसरा समझते हैं, दूसरा आता है आयत आयु या आयताकार आयु भी कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें क्या है कि पंक्ति और स्तंभ अलग अलग है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो आयत आयु में आपने क्या देखा कि इसमें क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या होता है वह अलग अलग होता है। यहां जैसे 4 5 6 7 2 4, इसमें देखिए पंक्ति कितना है, इसमें देखा जाए तो पंक्ति है कितना, तो यह 1 लाइन और यह 1 लाइन, कितना लाइन हुआ, 2 लाइन, तो पंक्ति हो गया 2। हम बात करते हैं स्तंभ की, तो स्तंभ काउंट कर लीजिए, स्तंभ कैसे निकालिएगा, तो यह 1 2 और यह 3, तो कितना स्तंभ हो गया, तो यह स्तंभों की संख्या हो गया 3। तो आपने देखा कि पंक्ति 2 है और स्तंभ कितना है, 3 है, तो पंक्ति और स्तंभ अलग अलग है, तो उसी का नाम क्या है, वह आयत आयु, उसी का नाम है, क्या नाम है, आयत आयु। वर्ग आयु में क्या था कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या है, बराबर है, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर है, वो वर्ग है। जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों अलग अलग है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आयत आयु। कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आता है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है पंक्ति आयु के बारे में। क्या है, पंक्ति आयु। देखो पंक्ति आयु का मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, सिर्फ एक पंक्ति हो। परिभाषा के तौर पर याद रखने के लिए मैं छोटा कंसेप्ट में लिख रहा हूं, पंक्ति आयु का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। जैसे यहां देखो 2 4 6 8, अगर देखो तो इसमें पंक्ति कितना है, इसमें पंक्ति सिर्फ एक हो, सिर्फ एक लाइन में लिखा है ना, तो पंक्ति सिर्फ एक हो है, तो जिसमें सिर्फ एक पंक्ति है उसी का नाम क्या है। इसमें स्तंभ देखो बहुत सारा है, 1 2 3 4, 4 लाइन में ऐसे है, तो 4 स्तंभ है, लेकिन स्तंभ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पंक्ति से। किससे मतलब है, पंक्ति से मतलब है।
तो पंक्ति आयु का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति है उसका नाम है पंक्ति आयु। जैसे इसमें देख लो, इसमें कितना पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति है, तो उसका नाम क्या है, पंक्ति आयु। क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है स्तंभ आयु। चौथा क्या है, स्तंभ आयु। ये स्तंभ आयु क्या होता है, तो पंक्ति आयु की तरह ही स्तंभ आयु है, जिसमें एक स्तंभ हो। क्या है भाई, जिसमें एक स्तंभ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्तंभ आयु, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, 4 5 7 6 कुछ भी संख्या है, आप देख पा रहे हैं इसमें कितना, स्तंभ कैसे गिनते हैं, ऐसे ना, अगर पंक्ति का है तो 1 2 3 4, 4 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितना है, स्तंभ सिर्फ इसका एक लाइन में ऐसे जो होगा, जो सीधा वर्टिकल होगा, जो एकदम सीधी लाइन में जो हम काउंट करेंगे लाइन, वही क्या होगा, स्तंभ होगा। तो यह क्या होगा, स्तंभ होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ आयु। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्तंभ है। क्लियर है, सिर्फ एक स्तंभ है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्तंभ आयु इसका नाम है। अब जो है पांचवा देखते हैं, पांचवा एक आता है विकर्ण आयु। क्या नाम है, विकर्ण आयु। क्या नाम हो गया, विकर्ण आयु क्या है। तो देखो विकर्ण आयु क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। विकर्ण आयु का मतलब होता है, विकर्ण आयु का जो मतलब है कुछ इस प्रकार से, जैसे 4 7 5 0 0 0 0 0 0। मतलब यह है कि आप परिभाषा लिख सकते हो कि जिस आयु के विकर्ण पर के छोड़ के, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। माने आप परिभाषा कुछ इस प्रकार से विकर्ण आयु का दे सकते हो कि जिसमें जिसमें विकर्ण पर के संख्याओं को छोड़कर, या विकर्ण पर के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, तो विकर्ण आयु का मतलब क्या है कि आप विकर्ण पर के अवयवों को छोड़ दीजिए। जैसे यह विकर्ण है, देख रहे हो, यह क्या है, विकर्ण है। तो अगर आप विकर्ण पर जो भी अवयव हैं इसको छोड़ दीजिए, तो आप देख लीजिए यहाँ क्या है, ये भी 0, यह 0 0 0 0 0, ये सब क्या है, 0। केवल विकर्ण वाला जो है वह 0 नहीं है। तो विकर्ण पर के छोड़ के बाकी जो भी अवयव हैं वो सब क्या है, 0 है। तो विकर्ण पर के छोड़ के बाकी सब अगर अवयव 0 है तो उसी का नाम होता है विकर्ण आयु नाम होता है। क्या नाम होता है, विकर्ण आयु नाम होता है। क्लियर है। विकर्ण आयु एक प्रकार का वर्ग आयु ही होता है। पूछा जाए कि विकर्ण आयु कौन सा आयु के जैसा होता है, तो ये वर्ग आयु। क्यों भाई, तो वर्ग आयु में आपको बताया गया कि जिसका पंक्ति और स्तंभ क्या हो, बराबर हो। तो देख रहे हो, तो इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसलिए यह वर्ग आयु है। ये विकर्ण आयु एक वर्ग आयु ही होता है। समझना यह है कि विकर्ण आयु कब कहेंगे, जब है विकर्ण जो दिखाई दे रहा है ना, इस पर छोड़कर बाकी जितना अवयव है सब क्या हो जाए, 0, तो उसका नाम हो जाएगा विकर्ण आयु। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और परिभाषा होगा अदिश आयु। क्या नाम है, अदिश आयु। देखो विकर्ण आयु और अदिश आयु में थोड़ा सा का अंतर है। देखिए क्या अंतर है, मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। जैसे 4 4 4 0 0 0 0 0 0, आपने क्या पढ़ा, आपने विकर्ण वाला में समझा कि विकर्ण पर के संख्या छोड़कर बाकी सब क्या हो, 0 हो। लेकिन इसका परिभाषा क्या होगा कि विकर्ण पर के संख्या एक समान हो और बाकी सब क्या हो, 0 हो। माने विकर्ण पर एक समान, विकर्ण के अवयव एक समान, और जो शेष संख्या है, जो शेष अवयव है, शेष अवयव 0 हो। माने आपने क्या देखा कि अगर हम बात करते हैं अदिश आयु की, तो यहां देखने वाली बात होगी, यह जो हम देख पा रहे हैं कि इस दोनों में क्या अंतर है। हम लोगों ने विकर्ण पढ़ा था, तो विकर्ण पर संख्या केवल विकर्ण पर हो, बाकी सब 0 हो। लेकिन इसमें वही कंसेप्ट है, सब 0 हो, विकर्ण पर संख्या हो, लेकिन अगर विकर्ण पर का संख्या एक समान हो, 4 4 4 5 5 5 7 7 7 एक जैसा, तो उसका नाम विकर्ण आयु नहीं, उसका नाम हो जाएगा अब अदिश आयु। अदिश आयु कब होगा,
जब विकर्ण पर को छोड़कर बाकी सब जीरो हो, लेकिन विकर्ण वाला एक समान हो तो उसका नाम हो जाएगा क्या? अदिश आयु। क्लियर है? अब आता है, एक आता है आपका, अब आ जाएगा तत्समक आयु। तत्समक आयु क्या हो गया? तत्समक आयु। एकदम सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। तत्समक आयु क्या होता है? तो देखो, विकर्ण पर का जो अवयव है वो सिर्फ एक रहेगा। कितना रहेगा? एक रहेगा। जो विकर्ण पर का अवयव है वह एक रहेगा और बाकी सब क्या रहेगा? जीरो। केवल विकर्ण पर का परिभाषा लिखा जाएगा तो केवल जिस आयु के विकर्ण पर का अवयव एक हो, सिर्फ एक, देख रहे हो, एक हो, उसको हम क्या कहेंगे? तत्समक आयु कहेंगे, या इकाई आयु इसका नाम है, इकाई आयु। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण पर के अवयव कितना है? एक है और बाकी सब क्या है? जीरो है। अब चलते हैं 8वां नंबर, शून्य आयु। क्या बोलते हैं? शून्य आयु। शून्य आयु किसे कहते हैं? तो वैसा आयु जिसके प्रत्येक अवयव का मान क्या हो? शून्य हो, जीरो हो। जिसका प्रत्येक अवयव का मान क्या हो? शून्य हो, उसका नाम क्या है? शून्य आयु है। तो शून्य आयु का मतलब होता है कि प्रत्येक अवयव का वैल्यू क्या हो? जीरो हो। तो यह देख रहे हो, प्रत्येक जो एलिमेंट्स है इसका, इस सब को संख्या नहीं कहेंगे, मैट्रिक्स के भीतर जो भी संख्या है उसका नाम कहा जाता है अवयव। तो यह देख रहे हो कि प्रत्येक जो अवयव है, प्रत्येक जो एलिमेंट्स है, उसका वैल्यू कितना है? जीरो है। क्लियर है? तो अगर जीरो है तो उसका नाम क्या होगा? शून्य आयु होता है। क्या नाम होता है? शून्य आयु। एक देखो, अब जो है, ऐसे तो जनरली 8 हो गए, ये कंप्लीट मैंने बता दिया। 9 और 10 के बारे में मैं समझा देता हूं। एक होता है तुल्य, एक होता है तुल्य आयु क्या है, और एक होता है समान आयु। समान आयु, समान आयु और तुल्य आयु में क्या अंतर है? देखिए, मैंने आपको बताया था ऑर्डर निकालने के लिए। ऑर्डर, जैसे ये 2 आयु आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ऑर्डर निकालने के लिए मैंने कहा था कि आप पहले पंक्ति चेक कीजिए, कितना पंक्ति है? 2। फिर बाई का चिन्ह दीजिए, कितना स्तंभ है? 1 2। ये कितना का मैट्रिक्स हो गया? 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो गया। इसको देखते हैं, ये भी कितना है? 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। दोनों 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो आप कह सकते हो कि दोनों क्या हुआ? तुल्य आयु हुआ। क्या हुआ? तुल्य आयु इसको कहेंगे, ठीक है? तुल्य आयु का मतलब क्या हुआ? कि दोनों का ऑर्डर अगर बराबर हो, दोनों 2 आयुओं की कोटि अगर बराबर हो तो उसको कहेंगे तुल्य आयु। अब जो है, एक अंतिम है समान आयु के बारे में। समान आयु का मतलब यह होता है सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर। देख रहे हो, 2 बाई 2 का एकदम 2 है, 2 3 3 4 4 5 5, तो इसको क्या कहते हैं? समान आयु। माने इसका अवयव भी बराबर, पूरा इसका अवयव है, इसके पूरे अवयव के अगर बराबर हो तो उसी का नाम है तुल्य आयु। तो आपने देखा, आपने आज के इस वीडियो में देखा, आपने यह समझा कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के प्रकार कितने हैं, और एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने का प्रयास किया गया है। पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो इसका पूरा कंसेप्ट, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। और जब यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं इसका एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके लिए आप इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।